वेलकम आवर यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 15.1 की। ठीक है, उससे पहले मैंने वैदिक गणित कंप्लीट करवाई है। तो अगर आपने वैदिक गणित नहीं पढ़ी है या फिर और अच्छे से समझना चाहते हैं वैदिक गणित को, तो उसके वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको चेक जरूर करें। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको भी जाकर के ज्वाइन जरूर करें। वहां से आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो उसको बता सकते हैं, कोई भी सजेशन हो तो उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन अब बात कर रहे थे अपन कल 15.1 के क्वेश्चन नंबर कौन सा था? वो क्वेश्चन नंबर था चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मैं समझा रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या है, जैसे 88/100 आ रहा था, तो वहां पे मैं गुणा 100 से करना चाह रहा था, लिखने में 1000 हो गया था। तो ये मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसको मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के भी मैसेज आए थे कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा बता दो। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर था अपना 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया, 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले क्या करना है, अपने को उस क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, और उस क्वेश्चन के एक एक शब्द को अपन ने समझना है, और वैसे जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे करता जाना है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया, स्कूटर का पहिया, स्कूटर का पहिया मैंने बताया था कैसा होता है। मान लो कोई भी बाइक है या फिर स्कूटर है, तो उसका पहिया गोल होता है, यानी कि क्या है, ये वृत्त है। वृत्त की बात कर रहा है, इनडायरेक्ट कह रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट वर्त नहीं बोल रहा। क्या कह रहा है, 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया, तो स्कूटर का पहिया वृत्त होता है, अपन ने स्कूटर का पहिया पढ़ा और ये पहिया बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो पहला शब्द अपना आ गया पहिया, यानी कि वृत्त। और ये क्या करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर की दूरी तय करता है कितने चक्रों में? 100 चक्कर में। मान लो कोई स्कूटर है, वो चल रहा है रोड पे और 100 चक्कर चलता है। कोई पहिया क्या करता है, ये पहिया है और ये 100 चक्कर लगा देता है। क्या लगा देता है? 100 चक्कर। तो इस 100 चक्रों में 88 मीटर की दूरी तय करता है। वो कितने मीटर की दूरी? 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो मैंने बताया था कि ये अगर वृत्त है तो इसकी परिधि की अगर बात करें तो परिधि क्या होती है, इसका आसपास का ये जो लंबाई है इसको परिधि बोलते हैं। या फिर इसी को अगर मैं इसी को मान लो ये तार है, ठीक है, ये तार है, इसकी लंबाई x मीटर है, x मीटर है। तो मान लो ये अगर इसको गोल कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गई, इसकी परिधि बन गई। इसकी परिधि मान लेते मैंने x बन गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि स्कूटर का पहिया 100 चक्कर घूमता है, 100 चक्कर घूमता है। तो मान लो मैंने इसको यहां से पकड़ के खोला और लंबा कर दिया, तो ऐसे तार की तरह बन जाएगा, तार की तरह बन जाएगा। इसको इधर ले गया, इस हिस्से को तो यहां से खोल के मैंने इधर कर दिया और इस हिस्से को खोल के इधर कर दिया, तो तार की तरह बन जाएगा। यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो ये इतनी दूरी तय करेगा, यानी कि x दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? x दूरी तय करेगा। ठीक है, अब एक चक्कर में x दूरी कर रहा है, तो 100 चक्कर में, यानी कि ऐसे मान लो ये एक तार है, एक चक्कर का मतलब एक तार, यानी कि 100 चक्कर का मतलब कितना हो जाएगा? 100 तार, यानी कि 100 बार चक्कर लगाएगा, वैसे ही चलता चला जाएगा आगे भी ऐसे ही।
ठीक है, तो 100 बार तक चलता चलाएगा, तब जाकर के कितनी दूरी तय करेगा, 88 मीटर की, तब जाके 88 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि एक गोला है या वृत्त है, वो क्या करता है, 100 चक्कर लगाता है, 100 चक्कर लगा दिए और 88 मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में मुझे ज्ञात करना है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 88/100 हो जाएगा, 88/100। अभी 88/100 कैसे होगा, मैंने कल भी बताया था कि मान लो 2 रुपए में 4 चीजें आती है, 2 रुपए में 4 चीजें आती है। ठीक है, 2 रुपए में 4 चीजें आती है, तो मुझे ज्ञात करना है 1 रुपए में कितनी चीजें आएगी, तो 1 रुपए में 4 और बटे 2, यानी कि 2 चीजें आएगी, 2 चीजें आएगी। इसी प्रकार जैसे अब मैंने बोला कि 2 रुपए में 4 चीजें, अब इसको गणित के हिसाब से लिए नॉर्मल दिमाग लगाओ कि 2 रुपए मेरे पास और उसमें से मेरे को मिलती है कितनी चीजें, 4 चीजें, 2 रुपए में मिलती है 4 चीजें। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी मिलेगी, 2 रुपए में 4 मिल रही है, तो 1 रुपए में ओबियसली छोटी सी बात है कि 1 रुपए में 2 चीजें मिलेगी, यानी कि ये 2 इसके डिवाइड में चल जाएगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो अपना क्या हो जाएगी, 2 चीजें हो जाएगी। तो वैसे मैंने यहां पे किया कि 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इस 100 को इसके नीचे ला दूं तो क्या हो जाएगा, जो अपना रिजल्ट है वैसे यहां पे आया वैसे यहां पे भी आ जाएगा, यानी कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 88/100। तो ये बात आई होगी समझ में। अब एक चक्कर में 88/100 मीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, अब एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब मान लो कोई पहिया घूमता है, यहां से घूमना स्टार्ट करता है और यहां से घूमकर वापस यहां आ गया, यहां से घूमकर यहां आ गया, इसका मतलब यही हुआ एक चक्कर यहां से स्टार्ट किया इसने और यहां पर घूमकर आ गया। यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, एक चक्कर में परिधि की बात कर रहा है, किसकी, परिधि की। परिधि बताई थी मैंने स्टार्टिंग में जब टॉपिक स्टार्ट किया था क्या होती है। ठीक है, तो ये यहां से घूम के यहां आ रहा है, इसके मतलब किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। यानी कि वो इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि वो क्या है, 88/100 मीटर, 88/100 मीटर। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की परिधि मैंने बताया था, वृत्त की परिधि आते ही क्वेश्चन में क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 88/100 मीटर, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, त्रिज्या माने आर, आर माने रेडियस, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, तो अपने को आर ज्ञात करना है, तो 2πr बराबर कितना है, 88/100। अब यहां से अपने को आर ज्ञात करना है, तो या तो यहां पर डायरेक्ट 2 और पाई का मान रख लो, या फिर इसको बटे में ले जाएंगे। तो अपन काम करते हैं, यहां पे मान रख लेते हैं, 2 का मान 2 रख लिया, पाई का मान 22/7 बताया था मैंने स्टार्टिंग में, और आर का आर रहने दिया, और बराबर में क्या है, 88/100, और ये क्या है, मीटर में है, इसमें है मीटर में। ठीक है, अब इस मीटर को अगर मान लो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इस 88/100 मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपने को 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करते क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस 100 से ये 100 कट गया। अब आगे काटते हैं, अगर बराबर में वो संख्या, और अब इस 22 से अगर काटे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 22 चौको 88, ये 4 बार कट गया। इस 2 से काटे तो कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है, यहां तक आए होगी बात समझ में। अब क्या बचा अपने पास, r और बटे में 7, और बराबर में क्या आया, 2, बराबर में क्या आया, 2। ठीक है, तो r/7 बराबर में 2 आ गया अपने पास।
अब क्या करना है, r बटे 7 बराबर में 2। अब अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है किसी भी संख्या को बटे में और इधर भी गुणा करना, तो इसको क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा कर दो। r को 1 से गुणा करेंगे तो r, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, यानी कि r अपना क्या आ गया 14। ये अपना क्या हो गया आंसर। यही तो पूछ रहा था, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि r क्या आ गया 14। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह से इसको दोबारा बताया मैंने और ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेमी है। 154 वर्ग सेमी है। ठीक है, और इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले एक ही बात हमेशा दिमाग में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें जो जो शब्द दे रखे हैं उनको गौर से देखना है और उनको इंप्लीमेंट करते जाना है। क्वेश्चन की क्या मतलब, क्वेश्चन का तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक वृत्ताकार प्लेट, वृत्ताकार प्लेट यानी कि ये गोलाकार प्लेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गोलाकार कोई प्लेट है। जैसे अपने घर पे थाली होती है, क्या होती है थाली, वैसे गोलाकार प्लेट की बात कर रहा है। बस थाली में क्या होता है, वो ऊपर कोरे निकली हुई होती है, किसी में नहीं निकली होती है, लेकिन अगर उसकी थाली की कोरों को काट दे अपन तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक प्लेट की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि यह क्या है, एक वृत्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल, अब यहां पर क्षेत्रफल आया तो क्षेत्रफल का मतलब क्या बताया था मैंने, स्थान या कोई भी जो ये स्थान है इसको घेरेगा, इसी को क्या बोलेंगे क्षेत्र, इसी को क्या बोलेंगे क्षेत्र। तो इसकी बात कर रहा है, ये क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग। अब क्षेत्रफल दिमाग में आता है, क्या बोला था मैंने, क्षेत्रफल का सूत्र दिमाग में आना चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये कितना बोल रहा है, ये 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 154 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। अब क्या बोल रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि क्षेत्रफल तो दे दिया इसने, यह स्थान दे दिया, और अब क्या कर रहा है, ये यहां से परिधि बताई थी मैंने क्या होता है, ये यहां से यहां तक इस परिधि की बात कर रहा है, और परिधि ज्ञात कीजिए। अब मैंने बोला था परिधि, और परिधि बोलते क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो परिधि ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए, एक पाई चाहिए और एक आर चाहिए। तो 2 तो 2 ही होता है, और पाई अपने पास है ही पता, पाई का मान क्या होता है, बताया था मैंने पहले भी, 22/7 या 3.14। तो पाई का मान भी अपने पास। अब किसका मान नहीं है अपने पास, आर का मान। अब आर का मान पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा, तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये आर आएगा कहां से, आर अपने को पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ये आर भी इंक्लूड है इसमें। तो आर अपन को कहां से ज्ञात करना पड़ेगा, यहां से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आर ज्ञात करना है, तो आर
और स्क्वायर, आर का स्क्वायर निकाल लेते हैं यहां से, और ये 154 है, और इस पाई को इधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 22/7, 22/7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको 2 से काटें या फिर 11 से काट लेते हैं 2 बार, और 11 से काटेंगे तो 11 11 और बचे 4, 11 चौको 44, 14 बार कटा। ठीक है, और अब क्या हो गया ये 14, ये 2 और बटे में 7, यही है 14, 2 बटे में 2/7, 14 के बटे में 2/7 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था 14 है, इसका मतलब क्या है, इसका नीचे अगर 1 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वे इसके नीचे क्या है 2/7। ठीक है, अब कोई भी नीचे की संख्या को गुणा में ले जाते हैं तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है। क्या होता है, उल्टी हो जाती है, तो उल्टी कर देते हैं। 14/1 इंटू 2/7 है तो 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, 2 से काटे तो 7 बार। ठीक है, तो 7 7 49, क्या आ गया 7 7 49, यानी कि आर का स्क्वायर क्या आ गया 7 7 49, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आया 49। ठीक है, अब अपने को आर का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ तो आर स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस आर को अंडर उधर भेजेंगे, इस स्क्वायर को, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। अब इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट को, तो ये कितना होता है 7 × 7 बराबर 49, यानी कि 7 का अंडर रूट क्या होता है 49 का अंडर रूट क्या होता है 7। ठीक है, आर बराबर क्या है अंडर रूट 49, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यानी अपना मान आर का मान क्या आ गया फाइनल 7, आर का मान क्या आ गया फाइनल 7। ठीक है, अब आर आ गया तो परिधि अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लेना, फिर परिधि निकालते हैं। ठीक है, अब परिधि निकाल लेते हैं। परिधि निकालने के लिए आर आ गया अपने पास कितना आया 7, आर आया कितना 7, आर आ गया अपने पास कितना 7। अब आर का मान रख देते हैं, परिधि आराम से निकल जाएगी 2πr, तो 2 का 2 रख लिया, पाई का 22/7 होता है, और आर का मान क्या आया 7। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, और 22 दूना 44, 22 दूना 44, ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो परिधि कितनी आई अपनी, परिधि बराबर 44। अब ये किस में आएगी सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि यहां पर अपने को किस में दे रखा है मान सेंटीमीटर में, तो यहां पर भी किस में आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहां पर 44 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक जो अपनी बुक है उसमें क्या दे रखा है आंसर 144 दे रखा है, तो 144 नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, अगर वो क्या है 44 ही, लेकिन मिस प्रिंटिंग हो गई है। अब मिस प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग करवाते हैं एडिटिंग करते हैं उस टाइम पे वहां पर कुछ डॉट वॉट वगैरह या कुछ लिखना चाह रहे होंगे, तो उसकी वजह से गलती से क्या हो गया 1 लिखने में आ गया, तो वो 144 राइट आंसर नहीं है, 44 राइट आंसर है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आंसर पलट के देखो बाद में क्या आंसर तो गलत आ रहा है सर आपने क्वेश्चन करवा दिया, तो ये आंसर 44 ही है, वहां पर क्या गलती से 144 लिखने में आ रहा है, तो उसको 144 नहीं केवल 44 मानना है। आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। ठीक है, अब अगर आपको चीजें वास्तव में समझ में आ रही है ना, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो यार। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है जो कहीं ना कहीं गांव में या फिर शहरों में भी है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो पता है आपको तो सरकारी स्कूलों में कैसी कंडीशन है, तो उन तक अगर अच्छे से एजुकेशन नहीं पहुंच रही तो उनके पास तक हमें एजुकेशन पहुंचाने का मकसद है। ठीक है, तो कम से कम उन गरीब बच्चों के लिए एक बार शेयर कर दिया करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना छठा, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसको भी मिटा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और आगे बोल रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है बताए रखा है, किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके एक एक शब्द को पकड़ लो, उसके एक एक शब्द को पकड़ लो और वो जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ, क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मंत्र की तरह रख लो इसको। तो अब एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि, तो सबसे पहले तो व्रत बोला तो व्रत लिख लेते हैं, ये व्रत हो गया। ठीक है, अब उसकी परिधि की बात कर रहा है। परिधि का मतलब ये कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, आए होगी बात अच्छे से समझ में कि परिधि क्या होती है। तो परिधि बोलते हैं 2 पाई r, उसका सूत्र भी याद आना चाहिए। और परिधि का मान एक वर्ग के परिमाप के बराबर बता रहा है। वो क्या बता रहा है, एक, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब एक व्रत, व्रत तो ये हो गया, और एक वर्ग, वर्ग क्या होता है अभी, वर्ग, वर्ग ऐसी आकृति होती है। क्या होती है, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान। जैसे ये ए है तो फिर ए भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, अगर ये एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, यानी कि चारों भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर। और उसके क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, जैसे अपन ने इस गोले को क्या किया था, एक तार के रूप में कर लिया था, तो इसी को क्या बोला था अपन ने, परिधि। तो वैसे ही इस वर्ग को भी क्या कर लो, इस वर्ग को भी अगर किसी, मान लो इस बिंदु से चलना स्टार्ट करें और इसको एक तार के रूप में करता जाए, जैसे मान लो इसको एक मान लो, मैं इसको 2 मान लो, सॉरी, पर होती बराबर है चारों ही वर्ग की, तो इसको भी एक मान लिया मैंने, इसको भी एक, इसको भी एक। अब क्या करूं, तार के रूप में लंबा करता जाऊं इसको, तो एक तो ये आ गई, फिर एक ये जुड़ जाएगी, फिर एक ये जुड़ जाएगी, फिर एक ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4, यानी कि जोड़ू अगर इनको बराबर करूं तो लगभग क्या हो जाएगा, ये लगभग नहीं, एग्जैक्ट 4, एग्जैक्ट इसको सेंटीमीटर मान लूं, सब सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी कि लगभग 4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई, क्या हो जाएगी, लंबाई। और इसी को क्या बोलेंगे, परिमाप, इसी को क्या बोलेंगे, परिमाप। ठीक है, अब यहां पर तो अपन ने एक एक माना, लेकिन इस एक की जगह मान लू मैं ए, या फिर 2 होती, 4 होती, 5 होती, तो यहां पर ए मान लेता हूं, सब जगह ए मानू, सब जगह ए मानू, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक की जगह क्या हो जाएगा, ए, यहां पे भी एक की जगह क्या हो जाएगा, ए, यहां पे भी ए और यहां पे भी ए। अब इन चारों को जोड़ो, चारों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 बार क्या है, ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि चारों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 4a। ये क्या होता है, इसका वर्ग का परिमाप, क्या होता है, वर्ग का परिमाप, क्या आ गया, 4a, ये होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब ये नॉन ए है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4a, यानी अब क्वेश्चन पे जाओ वापस,
एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि एक जो परिधि है 2πr, ये क्या है, वर्ग के परिमाप। वर्ग के परिमाप मतलब क्या बोल रहा है, यहां से चलकर यहां से आना ये यहां तक, इस परिमाप यानी चारों भुजाओं के योग की बात कर रहा है। तो एक वर्ग के बराबर, तो अपने पास वर्ग का परिमाप क्या है, 4a। क्या आया, 4a। ठीक है, तो अपने को ये एग्जाम में नहीं लिखना, अपने को तो केवल क्या लिखना है, 2πr बराबर 4a, यही दे रखा है। इसका मतलब ये तो बोल रखा है, ये तो इसकी परिमाप हो गया, सॉरी ये परिधि होगी और इसका परिमाप हो गया। तो ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, 2πr बराबर 4a। ठीक है, यहां तक आए होगी बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्यों बोल रहा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यदि वर्ग का क्षेत्रफल, इस शब्द को पकड़ो, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। अब वर्ग क्या है, ये, और इसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो मैंने इसमें भी बताया क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये जो स्थान होता है इसी को तो क्षेत्र बोलते हैं, इसी स्थान को क्या बोलते हैं, क्षेत्र। तो वैसे ही इसका क्षेत्र क्या दे रखा है, 484। इसका क्षेत्र क्या दे रखा है, 484। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या करते हैं अपन, इसका सूत्र होता है। अब वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है, अब जैसे यहां पर अपन ने क्या माना, इसको एक भुजा को a मान लिया, इस भुजा को क्या मान लिया, a, इस भुजा को a मान लिया। ठीक है, अब इसको भी a मान लेते हैं। तो अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है अपने को किसी भी आकृति का, तो उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई अगर गुणा करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पे किसका ज्ञात करना है अपने को, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई भी a ले ली इंटू चौड़ाई भी a ले ली। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर में। तो अब वर्ग का अगर क्षेत्रफल, अब दोनों भुजाएं समान है तो a को a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी कि दोनों भुजाएं समान है, इस वजह से a का स्क्वायर रहता। मान लो यहाँ पे x ले लेता मैं, तो ये फिर x का स्क्वायर हो जाता, या y ले लेता तो y का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, कुछ भी याद रखो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये भुजा एक बार तो लंबाई के रूप में गुणा होगी और एक बार चौड़ाई के रूप में गुणा होगी, तो ये दोनों भुजाएं समान है, इस वजह से स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, a का स्क्वायर। ये बात आ गई आपको समझ में अच्छे से, कैसे निकाला मैंने इसका क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बोल रहा है, वो 484 वर्ग मीटर है। 484 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। यानी कि ये जो a यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, a का स्क्वायर। क्या बताया, a का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 484 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर वर्ग मीटर ही लिख लेते हैं। ये दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, यहां पर परिमाप निकालना है। परिमाप 4a, यानी a का मान निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे, जैसे a का स्क्वायर दे रखा है ये, तो 484 वर्ग मीटर। अब अपने को क्या करना है, अपने को बोल रहा है वो कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। अब आर का मान अपने पास होना जरूरी है। अब आर का मान लाएंगे कहां से, आर का मान तो इसमें कहीं नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, इस 2 पाई आर से लाएंगे। अब ये 2 पाई आर बराबर क्या बोल रखा है उसने, कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो 2 पाई आर बराबर क्या बोल रहा है, 4a। तो यानी कि अपने पास यहाँ क्या है, नहीं है a, तो अपने को यहां से क्या करना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a। ठीक है, तो इस r के लिए अपने को यहां जाना पड़ेगा, यहां से फिर
वापस ए निकालने के लिए यहां जाना पड़ेगा, यहां से ए निकालने के लिए क्षेत्रफल पे जाना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से अपने क्या निकालेंगे? ए। तो यहां से ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का स्क्वायर है बराबर 484 है। तो अगर मैं इस स्क्वायर को उधर भेजूं, ए के स्क्वायर को उधर भेजूं, तो ये अंडर रूट हो जाता है। इतनी सी बात तो सब जानते होंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर है और अगर इस स्क्वायर को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाता है? वो अंडर रूट या वर्गमूल। वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं उसको, क्यूब, स्क्वायर रूट, या फिर अंडर रूट भी बोल देते हैं, अंडर रूट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब 484 का अपने को क्या निकालना है? अंडर रूट। अब ये 484 इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालना मैंने अभी जो स्टार्टिंग में मैंने क्लास ली थी आपकी, जो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा हो कि सर इस क्लास से कैसे बता रहे। अबे 484 आ गया, इसका अंडर रूट निकालना है। तो या तो एक तो गुणनखंड मेथड है, उससे निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैंने वो विधियां बताई थी आपको। अब वो विधियां याद करो, कैसे बताई थी? कोई भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो दो संख्याओं को ले लेते हैं, दो संख्याओं को ले लिया। अब बताया था मैंने कि लास्ट में क्या है? 4। दो संख्या ले ली, लेकिन उसमें से लास्ट की संख्या लेनी है। उसमें लास्ट की संख्या क्या है? 4। अब 4 का स्क्वायर करते हैं। मान लो अब जैसे बताया था मैंने पूरी सीरीज की, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 4, और 8 का स्क्वायर करता है तो 64। इसके अलावा पूरा 2 का स्क्वायर कर लो 4, 3 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 4 कहीं भी नहीं आता, केवल 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। यानी कि इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो या तो 2 निकलेगा या फिर 8 निकलेगा। लास्ट में जिसके जो अंक आएगा उसका 8 होगा या 2 होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट। उसके बाद में क्या करना है अपने को? ये अंक लेना है। अब इसको देखना है किसके स्क्वायर के आसपास है। 1 का स्क्वायर करूं तो 1, 2 का स्क्वायर करूं तो 4, यानी कि 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो इस 2 का स्क्वायर को यहां लिख दूंगा। ठीक है, अपने पास दो संख्या है 22 या 28। अब इसमें से कौन सी संख्या राइट है ये कैसे पता चलेगा अपने को? तो बताया था मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करो? अगर अपन इन 4 को और 84 को गुणा करते हैं तो ये अगर इससे बड़ी निकल जाती है, किससे? 22 से या फिर इस 84 से। तो जैसे 4 और 8 4 है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं अपन, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये किससे बड़ी निकल रही है? 4 से बड़ी निकल रही है। तो बड़ी निकलने हैं तो नीचे वाली नहीं लेते, ऊपर वाली लेते हैं, यानी कि पास वाली लेते हैं अपन। तो पास वाली लेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। तो इसका अंडर रूट क्या निकलेगा? 22। अंडर रूट क्या निकलेगा? 22। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? 22। ए का मान क्या आ जाएगा? 22। ठीक है, अगर ये विधि है आपको मेरे बताइए, अगर अभी भी समझ में नहीं आई हो तो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वर्ग निकालना बहुत अच्छे से समझा है, उसको जाकर देख लेना। या फिर आपको अगर गुणनखंड विधि से अच्छा निकालना आता है तो उस विधि से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो a बराबर 22 आ गया अपना। अब क्या करना है अपने को? इस a का मान को कहां रखेंगे? यहां पर। इस a के मान को कहां पर रख देंगे? यहां पर। तो 2 पाई r बराबर 4, और a का मान क्या आया? 22। तो a का मान अपन यहां से ये रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 2, और इसका भी मान रख देते तुरंत 22/7 इंटू अपने को क्या निकालना था? r। तो r निकालने के लिए r का r रख दिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 22 चौको 88, 22 चौको 88। अब क्या करते हैं? काट लेते हैं आपस में। इसको 22 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और इस 2 को 2 से 4 को काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। अब यहां पर क्या बचा? r और बटे 7 बराबर में 2, बराबर में 2। अब कोई भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं हो तो 1 लगा लो और वज्र गुणा कर देते हैं। तो r बराबर 7 को, r को 1 से गुणा करेंगे तो r, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि यहां से अपने पास क्या आ गया? r। ठीक है, पहले तो अपन ने निकाला a, फिर निकाल गया अपने पास r। ठीक है, अब r आ गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं? अब ये बोल रहा है वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्त का क्षेत्रफल अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बताया था मैंने क्या होता है? पाई r स्क्वायर।
तो यानी अपने पास आर आ गया, तो अपन इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लेते हैं। तो यहां तक नोट कर लो, अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हो आप आराम से। अब क्षेत्रफल निकालने की बात होती है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान आ गया अपने पास 14, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा कर लो किसी भी संख्या को, वही तो होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, 7 से काटेंगे तो 2 बार। अब यहां पर क्या बचा? 22 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा? 14 दूआ 28। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो। 22 चौको 88, 88 से 22 चौको 88, 88 दुआ कितना हो जाएगा? 88, 88, 8 8 6, 8 8 16 1 17, 176। 176 का क्या ले लेंगे? 6, 176 का 6, 22 दुआ 44, और 44 और 6 कितना आया था? 176। 44, 22 दुआ 44 और 17, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 61। ठीक है, तो इसको एक गुणा करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपने पास? वृत्त का क्षेत्रफल 616। अब ये किस में दे रखा था अपने को? मान वर्ग के बराबर है और वर्ग मीटर है, तो ये किस में आएगा? मीटर में। किस में आएगा? मीटर में। और ये मीटर क्या हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी गुणा में दिक्कत आई हो तो डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अपना जो रफ पेज बनाते हैं पीछे, उसमें जाकर के ऐसे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, गुणा करोगे तो 616 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है, फिर भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तो 2 बार देखोगे वापस से रिवर्स जाकर के, तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, हमारी मुहिम में साथ जरूर दें। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में फ्री एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। जो गांव में रहते हैं उनके पास तक भी है वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, आपके हर दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा यार। ठीक है ना, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर कोई नया है तो। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं अब डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। एक वृत्ताकार खेत पर, एक वृत्ताकार खेत पर, एक वर्ताकार क्षेत्र पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। बाड़ लगाने का वह 5280 रुपए है। इसी क्षेत्र की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। जुताई कराई जानी है।
खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले कितनी बार रिपीट कर चुका हूं मैं इस पूरे टॉपिक में कि क्वेश्चन पढ़ना है बहुत अच्छे से, पहले उसको समझना है, फिर अपने को जाकर के आंसर देना है। तो एक वृत्ताकार खेत, सबसे पहले वृत्ताकार खेत आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बोल रहा है वृत्त की। ठीक है, तो वृत्त बना लिया। खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, यानी कि कोई खेत है और उस पर अपने को क्या लगाना है? बाड़। बाड़ यानी गन्ने का खेत होता है, ये गन्ना लगाना होता है बाड़ का मतलब। ठीक है, तो बाड़ यानी गन्ने की बात कर रहा है, गन्ने लगाने का व्यय 5280 रुपए। ठीक है, अब इसी क्षेत्र की, अब यहां तक बढ़ते केवल एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। अब वो बोल रहा है एक वृत्ताकार खेत है और इस पर 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर। अब इस खेत है तो इसका प्रति मीटर की बात कर रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है वो कि 1 मीटर लगाने में 24 रुपए का खर्च आता है। 24 रुपए का खर्च आता है 1 मीटर बाड़ लगाने में, 24 रुपए का खर्च आता है। और वैसे ही 24 रुपए प्रति मीटर, ठीक है, 1 मीटर में 24 रुपए। अब वो 580 रुपए का खर्चा, बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए, यानी कि 1 मीटर लगाता हूं तो 24 रुपए का खर्च आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे खेत में बाड़ लगा रहा हूं तो 5280 रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है, 1 मीटर में लगा रहा हूं तो 24 रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन अगर पूरे खेत में लगा रहा हूं तो 5280 रुपए का खर्च आ रहा है। यानी कि अब वो जो मीटर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? मैं इसमें पूरे में यहां से यहां तक बाड़ लगाऊं, यहां से यहां तक बाड़ लगाऊं तो उसकी बात कर रहा है। यानी कि किसकी बात कर रहा है? परिधि की, परिधि पर बाड़ लगाने की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो 1 मीटर में 24 रुपए का खर्च आ रहा है, तो 580 रुपए में कितने मीटर अपन बाड़ लगा लेंगे? 5280 रुपए में कितने मीटर अपन बाड़ लगा लेंगे? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किसी भी संख्या को, जैसे इसको 1 मिनट साइड रखो। अब ये बोल रहा है कि 24 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 24 रुपए में 1 मीटर, 24 रुपए में 1 मीटर। इतनी बात आगे समझ में लगा रहा है तो खर्च आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि 5280 रुपए, 5280 रुपए में कितने मीटर? अब यहां अपने को निकालना पड़ेगा। 5280 भाई, 24 रुपए में 1 मीटर लग रहा है तो 5280 रुपए में कितने मीटर बाड़ लगेगा, ये ज्ञात करना है अपने को। तो 24 रुपए में 1 मीटर। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 रुपए में 4 चीजें मिलती है, 2 रुपए में 4 चीजें मिलती है, ये अपने को पता है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए में कितनी चीजें मिलेगी, तो 1 रुपए में चीजें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे भी नॉर्मल बात देखें कि 2 रुपए में 4 चीजें मिल रही है तो 1 रुपए में 2 मिलेगी, वो भी सी बात है। तो इसी प्रकार अपन ने 1 रुपए में निकालने के लिए क्या किया? इस 2 का भाग इस 4 में दिया, इस 2 का भाग इस 4 में दिया। वैसे ही 24 रुपए में 1 मीटर आ रहा है, तो मैं बोलूं कि 24 रुपए में तो 1 मीटर तो हो रहा है, लेकिन मैं बोलूं कि 1 रुपए में निकालना है मेरे को तो 24 रुपए में नहीं चाहिए, 1 रुपए में चाहिए। तो 1 रुपए में 24 रुपए में 1 मीटर हो रहा था, तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 1/24। 1/24 होएगा कि नहीं होएगा? क्यों? अपन ने
इसका भाग इसमें देना है। तो वैसे यहाँ पे भी तो इस चॉइस का भाग किसमें देना पड़ेगा, 1 में। तो 1 रुपए में भाग देंगे किसका, चॉइस का, 1/24 हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं 1 रुपए में 1/24, 1 रुपए में 1/24 मीटर, 24 मीटर वो बाड़ लगाता है, ठीक है। अब वैसे अब 1 रुपए में 2 चीजें मिलती है, 1 रुपए में 2 चीजें मिलती है। अब मैं बोलूं कि वापस मेरे को है ना 2 रुपए में 4 चीजें मिल रही थी, 1 रुपए में 2 चीजें मिल रही है, तो मैं बोलूं 3 रुपए में कितनी चीजें मिलेगी, 3 रुपए में कितनी चीजें मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस दो को क्या करना पड़ेगा, इस 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर 3 रुपए में कितनी चीजें हो जाएगी, 6 चीजें हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। 2 रुपए में 4 चीजें मिल रही थी, तो 1 रुपए में 2 मिल रही है, तो 3 रुपए में 6 चीजें। इतनी सी जानकारी तो होगी आपको, तो 3 रुपए में 6 चीजें आ गई। तो वैसे क्या करना पड़ेगा अपने को, 3 रुपए में निकालने के लिए क्या किया अपन ने, 3 रुपए में निकालने के लिए इस 2 से किसको गुणा किया, इसी 3 से गुणा किया, इसी 3 से गुणा किया। तो अब मैं बोलूं कि मेरे को 1 रुपए में तो 1/24 मीटर पता हो गया, लेकिन 5280 रुपए में कितनी निकलेगी, 5280 रुपए में कितने मीटर बाड़ लगा दूंगा मैं, मेरे को ये ज्ञात करना है। तो इसे 1/24 यहां से 2 का 2 ही रखा था अपन ने, और इससे गुणा किया था 3 से। तो वैसे ही किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा, 5280, 1/24 इंटू 5280, ठीक है। ये बात आई समझ में, कैसे किया मैंने, ये बता दिया मैंने। 2 रुपए में 4 चीजें आती है, तो 1 रुपए में 2 चीजें आएगी, तो 3 रुपए में 2 या 6 चीजें आएगी। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया, 24 रुपए में 1 मीटर मिल रहा था, तो 1 रुपए में 1/24, तो 5280 रुपए में 1/24 इंटू 5280, ये बाड़ लगाएगा ये, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि 5280 रुपए में कितने मीटर लगा पाएगा। इसको सोल्व करें तो काट लेते हैं, इसको 24 से काटें, 24 से काट लेते हैं, 24 दूआ 48, 24 दूआ 48, बचा कितना 4, 52 में से 48 गया तो 4 ही बचेगा, और फिर बचे यहाँ इस 4 को यहाँ लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये 48, 24 दूआ 48, और ये बचा 0। यानी कि अपने पास 5280 रुपए में 5280 रुपए में कितनी बार लगाई उसने, 220 मीटर, 220 मीटर, मीटर में था यहाँ आंकड़ा, तो यहाँ पे भी मीटर में होगा, ठीक है। यानी कि 5280 रुपए में उसने 220 मीटर क्या लगा दी, बाड़ लगा दी। कैसे निकाला, आराम से समझ में आया होगा, उदाहरण देके समझाया। एक छोटी छोटी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो ये बटा में कैसे लेते हैं ये बहुत कम टीचर बताते हैं, तो ठीक है ना। मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूं। तो 220 मीटर आ गया। अब ये क्या है, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये क्या है, परिधि की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके आसपास ही तो बाड़ लगाएगा, उसके आसपास ही तो बाड़ लगाएगा, तो वो मीटर में बात कर रहा है पहले ही। यानी कि जो ये अपना 220 मीटर आया वो क्या आया, 220 मीटर वो क्या आई, परिधि। परिधि बराबर कितनी आई, 220 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इसी क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। फाइनल व्यय पूछ रहा है वो, लेकिन अब इसमें परिधि तो आ गई अपने पास, अब लेकिन वो किसकी बात कर रहा है आगे, इसी क्षेत्र की शब्द को पकड़ो। अब अपने पास तो परिधि आई है, इसके आसपास का ये है लंबाई, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, क्षेत्र की। क्षेत्र माने स्थान, इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्र, बताया था मैंने। तो वो इस क्षेत्र की बात कर रहा है। अब क्षेत्र की बात आते ही दिमाग में मैंने बताया था कि क्या आना चाहिए, क्षेत्र की बात आते ही पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब वर्त का क्षेत्रफल अपने को नहीं दे रखा है इसने, तो वर्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आर अपने पास होना चाहिए, पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान अपने पास होना चाहिए, आय का मान अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, परिधि, इस परिधि को देखो, परिधि का मतलब क्या होता है, दिमाग में आना चाहिए क्या, 2 पाई आर। अब इसमें आर आ रहा है, इसका मान क्या है, 220,
तो यहां से आर निकाल सकते हैं आराम से। तो इस परिधि से अपन क्या करेंगे, आर निकालेंगे पहले, ठीक है। तो परिधि से आर निकालेंगे और फिर अपन उस आर को यहां पर रख करके क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लेना, आगे बढ़ेंगे अब। अब अपने पास क्या आ गई, परिधि। परिधि माने 2 पाई आर और इसका मान क्या है 220 मीटर, ये आ गई। अब अपने को यहां से क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, आर को या तो इसका जो जहां पर है उसका मान वहीं पे रख दो, 2 का 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया और इंटू आर का आर रख दिया। आर अपने पास पता नहीं है अभी। अब 220 है बराबर में, इसके बराबर 220 है तो बराबर 220 रख दिया। अब काट लेंगे इसको, 22 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, कितना हो गया 10। अब इस 2 को 10 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 5 बार। और यहां पर क्या बचा, r/7 और बराबर में 5। तो अब r ज्ञात करेंगे तो बटा 1 लगा करके वर्ग जरूर गुणा कर लेते हैं। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो r और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। तो यह r क्या आ गया अपना 35, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी, कुछ नहीं है, गुणा भाग करना है, ठीक है। तो r क्या आ गया 35, इस r को अलग ले लो, r क्या आ गया 35, ठीक है। अब अपने को क्या करना है ज्ञात, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद करने की कोशिश करो। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अब आर क्या है अपने पास 35, तो इस 35 इंटू 35, तो ये क्या हो गया क्षेत्रफल, ये क्या हो गया क्षेत्रफल। अब गुणा करते हैं, 7 से 35 को काटेंगे तो 5 बार और इसको गुणा कर लेते हैं तो 22 पंजे 110 इंटू 35, 22 पंजे 110 इंटू 35, ठीक है। यही हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया अपन से, 110 इंटू 35, ठीक है। अब क्या करना है, क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 35 को 0 से गया 0, 35 से को एक बार से गुणा करेंगे तो 35, हासिल लगे 3, 35 और 3 कितना हो जाएगा 3850, 3850। ये क्या आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल आ गया, इस क्षेत्र तक पहुंच गए। अब वो क्या बोल रहा है कि 0 रुपए है। अब इसी क्षेत्र की 0.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया है, ये क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमेशा वर्ग मीटर में होता है, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। वो क्या बोल रहा है कि मान लो आपने पास 2 वर्ग मीटर का खेत है और इसको क्या करना है 0.50 रुपए, 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के से क्या की जाती है जुताई। तो मान लो किसी भी खेत की जुताई करनी है और उस पर खर्चा जो आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 0.50 से गुणा करेंगे तो 1। तो इसी प्रकार अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 0.50 वो क्या बता रहा है, जुताई की दर बता रहा है, तो उसको क्या करेंगे क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। उसको क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, व्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यय, ठीक है। तो क्षेत्रफल अपने पास है 3850। अब व्यय की बात हो रही है, किसकी, व्यय की। तो व्यय बराबर क्षेत्रफल इंटू दर क्या है 0.50 रुपए, यानी कि इस दर की बात हो रही है यहां पर दर। तो वे बराबर क्षेत्रफल क्या है 3850 और इंटू दर क्या है 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब इसको गुणा कर दो
वह आ जाएगा, वह बराबर। अब इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, या तो 0.50 को इससे गुणा करो, या फिर इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए क्या करेंगे, इस डॉट को हटाएंगे तो इसके पहले का 0 भी हट जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 100 आ गया। अब इससे क्या होगा, इस 0 से इसको काट दो, इसको इससे काट दो, क्या बचा 385 इंटू 5। इसको 5 से 5 को गुणा करेंगे तो 50 25 हासिल 2 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 हासिल लगे 4 5 15 और 4 19 1925 रुपए का क्या आएगा खर्च आएगा टोटल खेत की जुताई करने पे। क्या आएगा 1925 रुपए का खर्च आएगा पूरे खेत की जुताई करने पे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे डिटेल से समझाया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूं। ठीक है, तो इतनी मेहनत से आपको और एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी एक ये बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है आठवां नवोदय सब करके कंप्लीट, फटाफट से इस प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। देखो अच्छे से चीजें समझानी होती ना तो टाइम तो लगता है। अब कोई बोले कि यार मैंने तो 1 घंटे में पूरा बता रखा है पूरी प्रश्नावली, या फिर तो फिर उसमें क्या होता है चीजें छूटती है, समझ में नहीं आती आराम से। ठीक है, तो भले एक की जगह 2 घंटा लगे लेकिन मैं चीजें अच्छे से समझाऊंगा। भले एक की जगह 2 वीडियो बने, 2 की जगह 3 बने। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहो, बाकी मेहनत करते रहो, आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं फटाफट। क्या है बोल रहा है, एक वृत्ताकार घास मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या पैंतीस मीटर है। इसके बाहर चारों ओर सात मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह बात है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फटाफट। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। क्या बोल रहा है, वृत्ताकार और घास का मैदान। वृत्ताकार का मतलब क्या हो गया ये, ठीक है, और घास के मैदान की बात कर रहा है। मान लो ये कोई वृत्ताकार घास का मैदान है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है उन्होंने 35 मीटर। त्रिज्या का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन ही कि यहां से यहां तक के जो क्षेत्र ये लंबाई होती है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या माने आर, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यानी कि वो क्या बोल रहा है, ये है वर्ग का मैदान है और इसके बाहर क्या है, यहां से क्या है 7 मीटर, यहां से क्या है 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है। अब 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सभी जगह ऐसा बना हुआ होगा, ऐसा बना हुआ होगा नहीं होगा, और इसकी लंबाई हर जगह से क्या होगी 7 मीटर होगी। तो ये बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, एक वर्ताकार घास का मैदान है और उसके पास चारों तरफ क्या हुआ है 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। चारों ओर क्या बना हुआ है, चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ये क्या है, मार्ग। ठीक है,
अब मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वो क्या बोल रहा है, मार्ग का क्षेत्रफल। तो मैंने बताया आपको मार्ग का क्षेत्र, क्षेत्र माने स्थान, यानी अब वो किसकी बात कर रहा है, मार्ग, और इसका क्या बोल रहा है, वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, वो किसकी, ये जो मैं लाइनें कर रहा हूं इस क्षेत्र की वो बात कर रहा है, इस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। अब मैंने जिस दिन वर्ग चालू किया था उस दिन भी बताया था दो सकेंद्रीय वृत्तों के बारे में। तो ऐसी कंडीशन आती है, तो मैंने उस दिन बताया था बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त को घटा लेते हैं तो ये एरिया निकल जाता है, ये एरिया निकल जाता है, बताया मैंने अच्छे से। पिछला वाला वीडियो देख लेना। तो अब क्या करेंगे, ये लगाना है अपने को दो सकेंद्रीय वर्तों वाला नियम। अब एक बात और याद रखना, वो यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या दे रखी है, 35। यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या दे रखी है, 35, और ये बार कितना है, 7। अब ये तो क्या हो गया, छोटा वर्त। और अगर बड़ा वर्त की बात करें तो ये यहां से यहां तक इसकी क्या है, 7 मीटर क्या है लंबाई। तो बड़े वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे वर्त की तो क्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी 35। इसको अपन क्या मान लेते हैं, आर, अगर R2 मान लेते हैं या फिर R1 ही मान लेते हैं। नहीं, पर R2 मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी समझने में। R2 मानते हैं, इसको थोड़ा सा समझाऊंगा R2 क्यों माना, अभी थोड़ी देर रुको। क्या आगे, R2 35 छोटे वर्त की होगी है। अब बड़े वर्त की बात करूं तो ये ऐसे दे रखा है, तो यहां से यहां तक क्या है 35, और यहां से यहां तक क्या है 7। तो ये केंद्र है इसका। तो अगर यहां से यहां जाऊं तो 35 तो ये हो जाएगी, और वापस यहां से यहां जाऊं तो 7 ही हो जाएगी। तो 35 और 7 42, 35 और 7 42, यानी बड़े वर्त की क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब इसको R1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगी, अब 42। अब इस R1 और R2 माना, इसका थोड़ा बता देता हूं मैं क्यों। R1 अपन बड़ी संख्या को मान लेते हैं और R2 छोटी संख्या को मान लेते हैं। इससे क्या होगा, अपने अपन आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। इतनी सी बात याद रखना कि अपने को बड़े वाले को R1 मान लेना है, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो, और छोटे वाले को R2 मान लेंगे। ठीक है, मान लिया अपन ने। तो बड़े वर्त की त्रिज्या तो क्या आ गई, सॉरी छोटे वर्त की तो 35 और बड़े वर्त की 42। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो आगे, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। तो सूत्र लगाओ, क्या, सकेंद्रीय वृत्तों वाला, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या फिर इसको ऐसे समझो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यह होता है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। या फिर अगर यहां पे सकेंद्रीय वृत्त नहीं लिखना चाहो तो इसकी जगह मार्ग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, पहले तो बड़े का निकाल लेंगे क्षेत्र पूरे का, और फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। फॉर्मूला ये, अब ये आगे और जाएगा कैसे, इसको मिटा के आगे चलता हूं, नहीं तो नीचे फिर दिखेगा नहीं। नोट कर लेना इस फॉर्मूले को भी। अब ये त्रिज्या, इधर इन त्रिज्याओं को भी अलग लिख लेते हैं। R1 अपन ने किसको माना था, बड़े को, बड़े की क्या है 42, और R2 अपन ने किसको माना था, छोटे, छोटा क्या है 35। ये याद रखो। ठीक है, तो ये आ गया था। अब क्या बोला मैंने, मार्ग का क्षेत्र बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से क्या करना है, छोटे पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा क्या है अपने पास, R1, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पर छोटी त्रिज्या है तो छोटा है,
और बड़ी त्रिज्या है 42 हो गई, ये दोनों मिला के 42 होगी दोनों मिला के, तो बड़ा वर्त है, यानी कि जो जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा और जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वो छोटा होगा। तो त्रिज्या बड़ी किसकी है? R1 वाले की, यानी इसकी बड़े वाले की। तो इसको R1 इस वजह से माना था क्योंकि बड़ा रखना है अपने को, और R2 अपन ने छोटा मान लिया था, तो इसको अपन यहाँ पर R2 मान लेते हैं। R1 वाला बड़ा, R2 वाला छोटा मान लिया अपन ने, ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करें तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां से इसको क्या करते हैं अपन, पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं, मार्ग का क्षेत्रफल, पाई कॉमन है। अब यहां पे R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर है, तो अगर अब छोटी कक्षाओं में अपन पढ़ते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, पाई कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आर का स्क्वायर और यहाँ पर भी आर का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बन रही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको अगर थोड़ा खोल लें तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और यहां से एक बार तो प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, तो R1 माइनस R2 ये बन जाएगा। यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। अब क्या है? आप सीधा मान रख दो, इसमें अपना आंसर आराम से आ जाएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 क्या है? R1 अपने पास क्या है? 42 प्लस R2 क्या है? 35। उसके बाद में R1 वापस से R1 क्या है? 42 और माइनस R2 क्या है? 35। तो ये रख दिया। अब सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो पाई का मान रख लेते हैं 22/7। 42 और 35 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, तो 4 3 7 77 इंटू इनमें 42 में से 35 गए तो 7, ये आ जाएगा। काट दो 7 को 7 से, क्या बचा? 22 गुणा 77। क्या बचा? 22 गुणा 77, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, 22 गुणा 77, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 77 को 200 गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 154। 154 का क्या ले लिया अपन ने? 4 बचे 15। फिर वापस गुणा करेंगे तो ये आएगा 154, 2 से गुणा करना है वापस, और उसमें क्या जोड़ना है? हासिल 15। तो 5 4 9, 5 और 1 6, और ये 169। तो ये क्या होगा? 22 को 77 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1694। ये क्या हो जाएगा? मार्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, 1694 ये आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है, 1694। तो ये क्वेश्चन भी आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इस वजह से क्या कर रहा हूं मैं, अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं 1-2 उनको अगली क्लास में करवाऊंगा। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करें और ग्रुप ज्वाइन जरूर करें और हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं, यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है।